वो जो कभी गया ही नहीं, एक डरावनी सच्ची घटना पर आधारित कहानी। वो रात सर्दियों की उन ठंडी, शांत और अजीब रातों में से एक थी, जहां हवा भी ऐसे बह रही थी जैसे कोई राज फुसफुसा रही हो। मैं उस रात एक छोटे से रेस्टोरेंट में देर तक काम कर रहा था। वो जगह जहां हर चेहरा जाना पहचाना था, लेकिन उस रात एक चेहरा ऐसा आया जो मेरी जिंदगी बदल गया। रात के करीब 11 बजे दरवाजे के ऊपर लगी घंटी धीरे से बजी। एक आदमी अंदर आया। लंबा काले कोट में लिपटा हुआ, कोट बारिश से भीगा हुआ था। वो सीधा दरवाजे से गुजरा, बिना एक शब्द बोले। न कोई नमस्ते, न कोई ऑर्डर, बस एक ठंडी अजीब सी निगाह जो जैसे मेरे आर पार चली गई। मैंने मुस्कुरा कर पूछा, कुछ चाहिए सर? उसने बस हल्का सा सिर हिलाया और रेस्टोरेंट के सबसे कोने वाले टेबल पर जाकर बैठ गया। उस पल कुछ तो था उसमें, ऐसा कुछ जो इंसानों में नहीं होता। मेरी रीढ़ की हड्डी तक सिहार उठी। वो वहां घंटों बैठा रहा, न कुछ खाया न कुछ बोला, बस खाली नजरों से उसी कोने को घूरता रहा। और मुझे हर बार ऐसा लगता जैसे वो सांस ले भी रहा हो या नहीं। जब भी मैं अपनी पीठ फेरता, कसम से मुझे कदमों की आवाज सुनाई देती थी, जैसे कोई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा हो। पर जब मुड़ता, वहां कोई नहीं होता। और तभी अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। पहले बस खड़खड़ाहट, फिर एक धीमी डरावनी सी गुनगुनाहट, जैसे कोई मंत्र फुसफुसा रहा हो। वो वापस आ गया है। अब मेरा सब्र टूट गया। मैं धीरे धीरे उसकी मेज की ओर बढ़ने लगा और तभी मैंने देखा उसके सामने की मेज खाली थी, फिर भी गीली थी, और गड्ढे में एक आकृति बन रही थी, हाथ जैसी। लेकिन वो उसका हाथ नहीं था, वो किसी और का था। मैं स्तब्ध रह गया। और फिर वो आदमी आखिरकार बोला, बस एक शब्द और ठंडा, छोड़ो। मेरी आवाज मेरे गले में अटक गई। मैं भागना चाहता था, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? वो मुस्कुराया, पर वो मुस्कान इंसान जैसी नहीं थी। वो इतनी चौड़ी, इतनी विकृत कि उसके होंठ फटते नजर आए। एक पल को रोशनी झपकी और फिर मैंने देखा दीवारों पर परछाइयां, सैकड़ों की संख्या में, धीरे धीरे रेंगती हुई मेरी ओर बढ़ रही थी। मैं रसोई में भागा, एक चाकू उठाया और जैसे ही पलटा, वो गायब था। न दरवाजा खुला, न घंटी बजी, बस वही गीलापन और हाईवे के खिड़की पर एक गीले हाथ का निशान। तभी मुझे समझ आया, वो कभी इंसान था ही नहीं। अगली सुबह जब मैंने स्थानीय पुलिस को अपनी कहानी सुनाई, तो वे हंस पड़े। कहने लगे, शायद कोई बेघर आदमी होगा या कोई शरारत कर रहा होगा। लेकिन मैं ज्यादा जानता हूं, उस रात ने मुझे बदल दिया। मैं भोजनालय छोड़कर चला गया और कभी कभी वापस नहीं लौटा। कुछ चीजें इंसानों की समझ से परे होती हैं, लेकिन आज भी कभी कभी सपनों में वो आता है। वही कोना, वही गीला निशान और वही आवाज फुसफुसाहट में कहती हुई, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चले जाओ। अगर कभी किसी सुनसान शहर में देर रात कोई अजनबी दिखे, तो उसे समझने की कोशिश मत करना, बस चले जाओ, पीछे मुड़कर मत देखना। और चाहे कुछ भी करो, कभी भी उनके चुने हुए कोने में मत बैठना, क्योंकि कुछ मेहमान सिर्फ अजनबी नहीं होते, वे बिल्कुल अलग होते हैं, देख रहे होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं। दोस्तों, मैं एक छोटा क्रिएटर हूं। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।